सुप्रभातम बच्चों, आज हम 15 के पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत। ये जो हमारा ये पाठ है, ये बाल गीत है। इसे आपको सस्वर गाना है। सस्वर कैसे? अपनी लय के हिसाब से। देखिए, मैं आपको जैसे गा के दिखाता हूँ। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रियासैषि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। इस प्रकार हर बच्चा अभिनय पूर्वक अपनी लय में गाएगा इसको, पूरे पाठ को। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। पद्यांशान योजयत। ये जो पद्यांश हैं, इनको हमें जोड़ना है। जोड़ते हैं। मातुल किरसी, ये दिया हुआ है, मातुल किरसी। तो इसका हम किसके साथ जोड़ेंगे? कथम न स्नेहम। मातुल किरसी कथम न स्नेहम। अगला है तारक खचितम। इसको किसके साथ जोड़ेंगे? शीत प्रधानम। अगला त्वरितम में ही माम, इसके साथ श्रावय गीतिम। उसका अगला अतिशय विस्तृत, क्या आएगा इसके साथ? नीलाकाशः। और उसके अगला ध्वलम तव, क्या आएगा इसके साथ? चंद्रिका वितानम। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 3 में आइए। पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयतः। पद्यांशों से रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। पहला प्रिय मातुल, फिर रिक्त स्थान है और फिर है प्रीतिम। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? प्रिय मातुल के बाद आएगा वर्धय में प्रीतिम। अगला कथम प्रयासयसि, फिर रिक्त स्थान आ गया है, और रिक्त स्थान में आएगा मातुल चंद्र। फिर पहले रिक्त स्थान है और फिर दिया हुआ है क्वचिद अवकाश। तो रिक्त स्थान में आएगा नैव दृश्यते। उसके आगे फिर रिक्त स्थान है, दास्यसि मातुल चंद्र दिया हुआ है, तो आगे आएगा मह्यम। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र। फिर आगे कथम मायासी न, रिक्त स्थान आ गया है और आगे है गेहम। तो रिक्त स्थान में आएगा भो मम गेहम। आगे चलिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं संस्कृत में। पहला प्रश्न है अस्मिन् पाठे कः मातुलः। तो उत्तर में हम लिखेंगे अस्मिन् पाठे। कः की जगह आएगा चंद्रः, आगे मातुलः, और प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। उसके अगला नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। तो उत्तर में हम लिखेंगे
नीलाकाशः, कीदृश की जगह आएगा विस्तृतः, और आगे अस्ति यूं का यूं लिख देंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके अगला मातुल चंद्र किम न कीर्ति लिखा हुआ है, कीर्ति लिखा हुआ है ना, लेकिन पाठ में जब हमने पढ़ा था तो वहां पे आया था किरसी, तो ये हो सकता है अशुद्ध छपा हुआ हो। मातुल चंद्र किम न कीर्षि, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मातुल चंद्र स्नेहम न कीर्षि। उसके अगला किम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति, तो उत्तर में लिखेंगे गीतिम, किम की जगह गीतिम आ जाएगा और बाकी जो पर्सन है ये यूं का यूं उत्तर में लिख देंगे, तो उत्तर बन जाएगा गीतिम, किम की जगह गीतिम आ जाएगा और बाकी जो पर्सन है ये यूं का यूं उत्तर में लिख देंगे, तो उत्तर बन जाएगा पीछे पूर्ण विराम हटा, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा के पूर्ण विराम लगा देंगे। आगे चलिए, चंद्रस्य शीत परिधानम कथमस्ति, इसके उत्तर में हम लिखेंगे चंद्रस्य शीत परिधानम, कथम हटा देंगे, उसकी जगह लिखेंगे तारक खचितम और आगे अस्ति लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 5, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को संबोधन में परिवर्तन कीजिए। एक उदाहरण दिखाया हुआ है, चंद्र है, आगे चंद्र लिख के अर्ध विराम लगाया है। ऐसे ही शिष्य लिखा हुआ है, उसके बाद तो हम ऐसे आगे शिष्य लिख के विसर्ग हट जाएंगी और अर्ध विराम लग जाएगा। फिर आगे गोपाल है, तो ऐसे गोपाल लिख देंगे, विसर्ग हटा देंगे और अर्ध विराम उसके लगा देंगे। आगे यथा, पहले तो था पुल्लिंग के, अब स्त्रीलिंग के भी दिए हुए हैं। बालिका, तो उसका हम संबोधन में लिखेंगे बालिके और उसी तरह अर्ध विराम उसके भी लगा देंगे। प्रियम वदा, तो उसके लिखेंगे प्रियम वदे और अर्ध विराम लगा देंगे। फिर लता, लता का लिखेंगे लते और उसको भी अर्ध विराम आगे लगा दिया जाएगा। तो ये सारे संबोधन के रूप बन जाएंगे। उसके बाद में आगे देखिए, फलम दिया हुआ है, फलम का फल बनाया हुआ है, ये नपुंसक लिंग का रूप है। पहले पुल्लिंग का था, फिर स्त्रीलिंग का था, अब ये नपुंसक लिंग आ गया। फलम का फल, फल लिख के अर्धविराम लग गया। ऐसे मित्रम का मित्र, अर्धविराम लग गया। पुस्तकम का पुस्तक और अर्धविराम लग गया। उसके बाद आगे चलिए, रवि ही, रवि का रवे है बनाया हुआ है, इकारांत आ गए ये, तो मुनि का क्या बनेगा मुने और अर्धविराम लग जाएगा। कवि का कावे, अर्धविराम लग जाएगा। ये इकारांत हो गए। अब उकारांत देखिए, साधु, उकारांत में बन गया साधो और अर्धविराम लगा दिया आगे। अब भानु दिया हुआ है हमें, तो क्या बनेगा भानो, अर्धविराम लग जाएगा। और आगे पशु दिया हुआ है तो पशो और अर्धविराम लग जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए, नदी, नदी में देखिए बड़ी की मात्रा थी, संबोधन में जाके मात्रा छोटी की बन गई है और अर्धविराम लग गया है। ऐसे ही देवी में मात्रा छोटी हो जाएगी और अर्धविराम लग जाएगा। ऐसे ही मानिनी में मात्रा छोटी हो जाएगी, अर्धविराम लग जाएगा। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 6, मंजुषात उपयुक्तानाम
अव्ययपदानां प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूर्यत। मंजूषा से उपयुक्त अव्यय पदों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अभी मंजूषा में देखिए 5 अव्यय शब्द पद दिए हुए हैं, 5 अव्यय पद, कुतः, कदा, कुत्र, कथम और किम। इनका प्रयोग करके हमें ये रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। पहला देखिए जगन्नाथपुरी, रिक्त स्थान आ गया है, आगे अस्ति दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा अव्यय पद आएगा? कुत्र। उसके अगला त्वम, फिर रिक्त स्थान आ गया, पुरीम गमिष्यसि, तो इसमें अव्यय पद आएगा कदा। उसके बाद अगला गंगा नदी, रिक्त स्थान आ गया प्रवहति, तो इसमें अव्यय पद आएगा कुतः। अगला तव स्वास्थ्यम, रिक्त स्थान अस्ति, तो इसमें आ जाएगा कथम। और उसके अगला वर्षा काले मयूरः, फिर रिक्त स्थान आगे कुर्वन्ति दिया हुआ है, हमारे पास एक अव्यय पद बचा हुआ है किम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? किम। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7। तत्सम शब्दान लिखत है। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके तत्सम लिखने हैं। तत्सम और तद्भव 2 होते हैं शब्द। तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं वो होते हैं तत्सम, और जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन होकर प्रयोग होते हैं उनको बोलते हैं तद्भव। तो यहाँ पे तत्सम शब्द ढूंढने हैं हमें पाठ में से और उनके सामने लिखने हैं। पहला देखिए मामा, तो इसका तत्सम शब्द है मातुल। आगे मोर, मोर का है मयूरः। आगे तारा, तारा है तारकः। कोयल, कोकिलः। कबूतर, कपोतः। ये इनके तत्सम शब्द हैं। अब इस प्रकार बड़े ध्यान से इनको समझते हुए अपनी कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है।